Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. My name is Arushi and in this session आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो CSIR नेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम प्रैक्टिस बेसिकली करने वाले हैं। कुछ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं वो भी हम देखेंगे, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ आपके लिए न्यू क्वेश्चंस भी हैं फॉर प्रैक्टिस, जिससे कि आपको ये आइडिया लग सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम योर 5th यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एंड उसमें भी हम स्पेसिफिकली जो बात करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग स्टेम सेल एंड सेल पोटेंसी। ठीक है, सो दैट इज आवर टॉपिक, स्टेम सेल एंड स्टेम सेल पोटेंसी। सो बिफोर प्रोसीडिंग आपके लिए एक नोटिफिकेशन दैट अगर आप अपार्ट फ्रॉम CSIR नेट अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल HP TGT कमीशन, HP PGT कमीशन, DSSB TGT, तो उनके लिए भी सिविल स्टाफ के पास बैचेस जो है वो अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल स्टाफ की ऐप है ऑन प्ले स्टोर, आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है वो आप ले सकते हैं। कोर्स के फीचर्स ये सारे जो हैं, ये कोर्स के फीचर्स हैं। लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं, स्टडी मटेरियल जो है हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में मिलता है, मॉक टेस्ट रहते हैं, फ्री करंट अफेयर मैगजीन्स रहती हैं, एंड वीकली डाउट सेशंस जो है वो भी आपके लिए रहते हैं। सो दिस ऑल आर द कोर्स फीचर्स, इफ यू वांट टू यू कैन अवेल दीज बैचेस एज वेल। सो लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चंस हम देखेंगे, उसके साथ ही साथ क्वेश्चन से फिर हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। उससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी हो जाएगी, अलोंग विद दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपके CSIR नेट में आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेम सेल्स विद रिगार्ड टू फंक्शन ऑफ एडल्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन किससे पूछा गया है कि स्टेम सेल्स का रोल क्या है, स्टेम सेल्स का इन रिगार्ड टू एडल्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, उसके फंक्शनिंग में। तो इससे पहले अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टेम सेल्स हैं क्या। ठीक है, कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। ऑप्शन ए है, स्टेम सेल्स आर एम्ब्रियोनिक सेल्स that persist in adult and can give rise to all of the cell types in the body। अब ये बोल रहा है कि स्टेम सेल्स जो हैं वो आपके एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, ठीक है, लेकिन वो एडल्ट में भी रहते हैं स्टेम सेल्स, और ये मेंशन नहीं है कौन से स्टेम सेल्स, ये जेन्युइन एक जनरल स्टेटमेंट है कि स्टेम सेल्स जो हैं दे आल्सो परसिस्ट इन एडल्ट्स एंड दे कैन गिव राइज टू ऑल सेल्स, और वो क्या कर सकते हैं, आपकी बॉडी में सारे सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है, स्टेम सेल्स आर डिटरमिन्ड सेल्स दैट रिसाइड इन फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज एंड कैन व्हेन नीडेड डिफरेंशिएट टू सप्लाई न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। तो यहाँ पे बोला है स्टेम सेल्स कैसे हैं, डिफरेंशिएटेड है, फर्स्ट है। अब देखो आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कीवर्ड्स को पकड़ो। ठीक है, तो कीवर्ड्स को अगर हम पकड़े तो स्टेम सेल्स का हमें पता है कि स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं स्टेम सेल्स कैसे सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जिनके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है, डिवाइड करने की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से बी स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई। कैसे, यहाँ पे बोला गया है फुली डिफरेंशिएटेड है, दैट इज नॉट ट्रू, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, बी इज इनकरेक्ट। और ए में बोला गया है कि वो एडल्ट में भी परसिस्ट करते हैं। अब जब वो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं तो वो एडल्ट में जो है वो कैसे सारे के सारे परसिस्ट करेंगे। स्टेम सेल्स के डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जैसे टोटीपोटेंट स्टेम सेल है, मल्टीपोटेंट है, प्लूरीपोटेंट है। तो जो आपके मल्टीपोटेंट है ना उनको हम एडल्ट स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट बोला गया है स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, करेक्ट है, अनडिफरेंशिएट होते हैं, दैट डिवाइड एसिमेट्रिकली गिविंग राइज टू वन डॉटर दैट रिमेन्स अ स्टेम सेल, कि एक कोई स्टेम सेल है वो डिवाइड करेगा, एक डॉटर बनाएगा जो कि स्टेम सेल ही रहेगा। यहां तक बातें ठीक है। नेक्स्ट, वन डॉटर दैट विल डिफरेंशिएट टू रिप्लेस डैमेज्ड एंड वॉर्न आउट
इन द एडल्ट टिश्यू ऑर्गन। मतलब यहाँ पे एक डॉटर सेल बनेगा, वो फर्दर फंक्शन करेगा जो भी उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बोला होगा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेम सेल की हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो यहाँ से उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी एक्सप्लेन हो रही है कि ये स्टेम सेल्स को डिफाइन करता है। लास्ट देख लें, स्टेम सेल्स आर डिफरेंशिएटेड सेल्स, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो यहां से हमसे पूछा गया है कौन सी बेसिक आपका रोल है, स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपकी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, देखो पहले तो क्या था, दे आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, दे आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो डिफरेंशिएटेड जहां पे आ गया वहां पे ही गलत स्टेटमेंट जो है वो हो गई। फर्स्ट इज अनडिफरेंशिएटेड, सेकेंड उनमें क्या प्रॉपर्टी है, सेल्फ रीन्यूअल की प्रॉपर्टी है। सेल्फ रीन्यूअल की मींस यहाँ पे स्टेम सेल है, वो क्या करेगा, जब भी वो डिवाइड करेगा तो एक अपने जैसा ही बनाएगा, दैट इज सेल्फ रीन्यूअल। ठीक है, स्टेम सेल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि एक अपने जैसा बनाएगा, एक जो अदर सेल बनाएगा वो फर्दर जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, फर्दर फंक्शन गेन कर लेगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमें सी स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन करती है, दैट्स व्हाई दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो यहां से आपको पता लग गया कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन आपको आए हैं। अभी जब हम PYQs भी डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी आ रखे हैं, वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन की ये आइडिया है कि ऐसे आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर आर द स्टेम सेल्स दैट रिन्यू द एपिथेलियम ऑफ गट फाउंड। जो एपिथेलियम है गट का, मींस जो आपकी इंटेस्टाइनल रीजन है उसमें जो एपिथेलियम है उनको रिन्यू करते हैं जो सेल्स, वो लोकेशन पूछी है कि वो कहाँ पे। अब ये देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कहाँ पे, अगर आपको पता होगा तभी आप आंसर कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपके पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में आपके ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, डायरेक्ट फैक्ट से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए लोकेशन बताइए, या कोई भी फैक्ट है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन। इसीलिए अब पार्ट बी जो है कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स को क्यों टफ लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस है, वहां पे अगर आपको पता होगा तब आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप बोल सकते हो कि गेस यहाँ पे लगाना जो है वो बहुत डिफिकल्ट सा होता है, तो इन क्वेश्चंस में वो नहीं चलता। तो यहाँ पे पूछा गया है, इन बोन मेरो इन विलाई अंडरलाइंग द डेड आउटर लेयर ऑफ केराटिनोसाइट्स नियर द बॉटम ऑफ द क्रिप्ट इन द कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइंग द गट एपिथेलियम। तो जो स्टेम सेल्स हैं जो कि गट एपिथेलियम को रिन्यू करते हैं, वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, दे आर फाउंड नियर द बॉटम ऑफ द क्रिप्ट। अब ये कहाँ है रीजन, ये आप देखिए यहां से, see here this is basically the epithelium of the gut। अगर हम बात करें तो this is the, ये वाला रीजन है, that is basically, हमने बात करी थी कौन सा रीजन है, क्रिप्ट वाला, बॉटम ऑफ द क्रिप्ट, ये पूरा के पूरा बॉटम, एंड बॉटम में आपके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। यहाँ आप देख सकते हो अपर रीजन में आपके डिफरेंशिएटेड है, पे आपके स्टेम सेल्स है अनडिफरेंशिएटेड। तो हमसे पूछा क्या गया था कि कहाँ पे होते हैं, सो दे आर लोकेटेड एट और अराउंड द क्रिप्ट। ठीक है, दिस इज द क्रिप्ट एरिया बेसिकली, हियर यू कैन आल्सो सी दिस इज द क्रिप्ट एरिया, और ये विलस वाला एरिया है अपर वाला। तो यहाँ पे क्रिप्ट वाले एरिया पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्टेम सेल्स, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड, और जो ऊपर वाला है वो डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, सो ऑप्शन हमारी कौन सी थी, दैट वाज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, recently it was reported that adult differentiated cells can be made to behave as pluripotent stem cells by the introduction of few genes, one of which was OCT4। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एडल्ट सेल्स, अब अगर मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टेम सेल का समझा दूं, तो स्टेम सेल्स में क्या है, पहले तो आपके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। अब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ये आ गए आपके स्टेम सेल्स, ठीक है, स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने फंक्शन गेन कर लिया, जैसे ही वो फंक्शन गेन कर लेते हैं वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, यहां से वो डिफरेंशिएटेड हो गए बेसिकली। तो अब जब वो डिफरेंशिएटेड हो गए तब वो वही स्मॉल सा आप बोल सकते हो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कि उन्होंने जो भी फंक्शन गेन कर लिया और उनकी डिवीजन की प्रॉपर्टी जो है वो लूज हो जाएगी। अनडिफरेंशिएटेड के पास डिवाइड होने की प्रॉपर्टी होती है और इनके पास जो है डिवीजन की प्रॉपर्टी को वो लूज कर देते हैं बेसिकली, इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये है इनका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगर मैं टाइप की बात करूं तो स्टेम सेल के कितने टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स,
नेक्स्ट प्लूरीपोटेंट, फिर आते हैं आपके मल्टीपोटेंट एंड योर यूनिपोटेंट। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, ये पोटेंसी के बेसिस पे है। नाउ व्हाट इज पोटेंसी? पोटेंसी मतलब पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है किसी सेल में कि वो कितने ज्यादा सेल टाइप्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल की बात करूं, तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल के पास टोटल पोटेंशियल है, मींस एक सिंगल सेल है लेकिन उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतना पोटेंशियल है कि वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है उसको फॉर्म कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली टोटीपोटेंट स्टेम सेल। उसके बाद जो प्लूरीपोटेंट है उसमें पोटेंसी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, मींस वो कंप्लीट नहीं कर सकते, ओनली एम्ब्रियोनिक पोर्शन फॉर्म कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म नहीं कर सकते। देन मल्टीपोटेंट की मैं बात करूं, मल्टीपोटेंट मींस एडल्ट स्टेम सेल्स, जो कि हम में भी होते हैं अभी। ठीक है, एडल्ट स्टेम सेल्स ये क्या कर सकते हैं, ये आपके सब स्मॉल सबसेट ऑफ सेल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ सबसेट और एक ही लीनिएज में, जैसे आपके ब्लड सेल्स है। ठीक है, ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो एक ही लीनिएज में आपके डिवाइड होते हैं, वो भी आपके जैसे आरबीसीज हैं, आपके ब्लड सेल्स हैं, वो रिप्लेस होते रहते हैं, न्यू फॉर्म होते रहते हैं। सो दे आर स्टेम सेल्स, लेकिन कौन से हैं, मल्टीपोटेंट हैं। यूनिपोटेंट मतलब एक ही सेल टाइप में आपके वो डिफरेंशिएट होंगे। जैसे आपकी अगर मैं बात करूं स्पर्मेटोगोनिया, oogonia, वो क्या बनाएंगे, स्पर्म्स एंड ओवम ही बनाएंगे, कुछ और नहीं बनाएंगे। तो ये उनकी पोटेंसी है, पोटेंशियल है, कितने सेल टाइप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब बोला गया है कि एडल्ट स्टेम सेल्स, अगर हम बात कर लें कि एडल्ट स्टेम सेल्स मतलब मल्टीपोटेंट कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उनमें उनको हम किसकी तरह बना सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, मतलब उनमें हम प्लूरीपोटेंसी को इंड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट जो कि कंडक्ट किया गया था। जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो स्टेम सेल के कॉन्सेप्ट में ये एक्सपेरिमेंट आपको करवाया जाता है, जिसमें क्या किया गया था, जो एडल्ट सेल्स लिए गए थे, बेसिकली सोमेटिक सेल्स लिए गए थे, एंड उन पे कुछ फैक्टर्स की इंट्रोडक्शन करवाई थी। ठीक है, एंड जैसे ही उन फैक्टर्स की इंट्रोडक्शन करवाई, तो अब वो सेल कैसे बिहेव कर रहे थे, दे वर बिहेविंग एज द प्लूरीपोटेंट सेल। नाउ पूछा क्या गया है कि एक फैक्टर था OCT4, था, बिल्कुल था, करेक्ट है। अब उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, यू हैव टू पिक द राइट वन, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो उसके रिगार्डिंग आपको सही लग रही है। तो यहाँ पे बोला गया है OCT4 इज अ मास्टर स्विच जीन दैट टर्न्स ऑन स्टेम सेल प्रोग्राम, कि वो मास्टर जीन था, उसने टर्न ऑन किया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हमने पढ़ा है। Next, OCT4 expression is one of the requisite for the maintenance of pluripotent embryonic stem cells in the culture. यहाँ पे बोला गया है it is one of the requisites, मतलब सिर्फ अकेला नहीं है, इसके साथ और भी हैं, and it is one of them. करेक्ट है, ये करेक्ट हमें लग रहा है, लेकिन होल्ड पे रखो। देखो, जब भी आपने ऑप्शंस देखनी है ना, जब भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक पढ़ लिया, वो आपको सही लग रहा है, लेकिन आपने सारी स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है उसके साथ फिर आपने जाना है। ठीक है, तो अभी हमें ठीक लग रहा है, इसको हम होल्ड पे रखते हैं। नाउ अगर हम थर्ड को देखें, OCT4 जीन प्रोड्यूसेस अ सेल सिग्नलिंग प्रोटीन दैट इज यूज्ड बाय स्टेम सेल टू स्टिमुलेट सेल डिवीजन, ऐसा बिल्कुल नहीं था। Next, OCT4 is expressed in embryonic stem cells, and so its expression automatically reverses any differentiation that may have gone on in the cell. That is also not correct. ठीक है, तो यहाँ पे correct statement हमारी B ही है कि OCT4 जो है that is one of the factors जो कि pluripotency को induced करवा सकते हैं। Apart from that और भी आपके पास factors हैं, वो कौन से हैं, यहाँ से देख लो। ऑप्शन आपकी जो correct है that is basically ऑप्शन B। ठीक है, दैट इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है, अब ये देखो, यहाँ पे क्या किया गया था, ये सोमेटिक सेल लिए गए, सोमेटिक सेल में ये फैक्टर्स डाले गए। सो यहाँ पे देखो OCT3-4 है, यहाँ पे OCT4 पूछा है, वन ऑफ द फैक्टर है, इसके साथ और भी है, कौन से हैं, दैट इज SOX2, KLF4, मिक, C-मिक, और नैनोग भी आता है, एक और फैक्टर आता है दैट इज नैनोग। अब दो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या किया, सेपरेट एक्सपेरिमेंट किए थे। इनको तो हम यामानाका फैक्टर्स भी बोलते हैं ना, ये वाले फैक्टर्स जो हैं। तो दो साइंटिस्ट आए, कौन कौन से आए, दैट इज एक था यामानाका ग्रुप, दूसरा था थॉमसन, उनके कलीग्स। तो यामानाका वाले कौन से थे, दैट इज OCT4, SOX2, KLF4, C-मिक, ये थे आपके यामानाका फैक्टर्स। मतलब उन्होंने क्या करा, ये फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करे इनटू द सोमेटिक सेल, और रिजल्ट क्या देखा, रिजल्ट देखा कि सोमेटिक सेल जो है वो बिहेव कर रहा है एज अ प्लूरिपोटेंट सेल।
उसमें फर्दर डिफरेंशिएशन जो हुई थी, अब वो सेल कैसा बिहेव कर रहा था, जब प्लूरिपोटेंट वो नेक्स्ट सबसेट ऑफ सेल्स जो था वो बनाने लगा जैसे, और इनको हम क्या बोलते हैं, प्लूरिपोटेंसी इंड्यूस्ड हो गई, सो दे आर नॉट सिंपल प्लूरिपोटेंट। अब प्लूरिपोटेंट सिंपल जो थे वो तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो खुद हमने इंड्यूस करवाई, सो इनको हमने टर्म दी दैट इज द इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, IPS, दैट इज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट। अभी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट फर्दर जो है बहुत सारे, आप बोलो एंडोडर्म, जर्म सेल्स, मेसोडर्म, ये सब स्ट्रक्चर्स जो थे ये बना रहे थे। बना कैसे रहे थे, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स, ठीक है। सो दीज आर द यामानाका फैक्टर्स। एंड अगर हम बात करते हैं थॉमसन फैक्टर्स की, तो जो आपका OCT4 SOX2 ये सेम थे यहीं से, बाकी उन्होंने 2 फैक्टर्स एक्स्ट्रा ऐड किए, मतलब वो उनके वाले एक्सपेरिमेंट में एडेड थे, दैट इज नैनोग एंड Lin28। सेम उन्होंने यही रिजल्ट जो थे वो देखे, दैट वहां पे क्या हो रहा है, प्लूरिपोटेंसी जो है वो इंड्यूस हो रही है, राइट। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि OCT4 ही कंट्रोल कर रहा है, बट यहाँ हम क्या देख सकते हैं, अलोंग विद OCT4 और भी आपके पास इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि जब टुगेदर दिए गए पूरे के पूरे सारे, अब यहाँ देखो चारों जो थे वो साथ में दिए गए तब प्लूरिपोटेंसी हुई, यहाँ भी जब चारों साथ में दिए गए, अकेला जो है वो प्लूरिपोटेंसी इंड्यूस नहीं कर सकता, सो दैट्स व्हाई दैट वाज नॉट करेक्ट। जो करेक्ट ऑप्शन थी दैट इट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, the adipose tissue from subcutaneous fat is rich in which type of stem cells। अब यहां से पूछा गया है कि कौन से स्टेम सेल्स जो हैं जो कि आपके एडिपोस टिश्यू में बेसिकली पाए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। पार्ट बी में बेसिकली आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पार्ट सी में आपका जो है बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो चेक की जाती है। यहाँ पे फैक्ट्स है, फैक्ट्स को अप्लाई कैसे करोगे, दैट इज बेसिकली चेक्ड इन पार्ट सी। पार्ट बी इज डायरेक्ट आपको पूछा जाता है, उठा के कहीं से भी पूछ लिया कि बताइए इसका आंसर। अब जैसे यहाँ पे एक लोकेशन पे था, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एडिपोस टिश्यू है वो उस पे कौन से स्टेम सेल्स बेसिकली पाए जाते हैं, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, मेसेनकाइम स्टेम सेल्स, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो वहां पे कौन से होते हैं, मेसेनकाइम स्टेम सेल्स, ठीक है। मेसेनकाइम जो होते हैं वो फाउंड होते हैं इन द एडिपोस टिश्यू। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हियर यू कैन सी दीज आर द मेसेनकाइम स्टेम सेल्स, और पाए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम, देखो एडिपोस टिश्यू में तो है ही है, बाकी प्लेसेंटा में होते हैं, बोन मैरो, ब्रेस्ट मिल्क, डर्मिस, एंडोमेट्रियम, डेंटल पल्प, सब में जो है आपके मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स जो हैं वो देखे जाते हैं। अलोंग विद दैट यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंडोथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल्स हैं, एंड योर एडिपोस टिश्यूज। तो लोकेशन पूछी गई थी कि किसमें बेसिकली फाउंड होते हैं, नॉट लोकेशन बट किसमें होते हैं, सो दे आर इन द, या फिर ये पूछा गया था कि एडिपोस टिश्यू में कौन से होते हैं, ठीक है। तो दे वर मेनली इन द मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। क्लियर है। यहां से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इन द अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which one of the following genes was not a part of transcription factors used to generate induced pluripotent stem cells from mouse skin fibroblast। अब जो एक्सपेरिमेंट किया गया था किस पे किया गया था, जो माउस के फिब्रोब्लास्ट सेल्स थे उनको लिया गया था, उन पे इन फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके देखा गया था कि अब वो जो सेल्स थे दे वर बिहेविंग एज अ प्लूरिपोटेंट, मींस उसमें इंडक्शन हो गई थी प्लूरिपोटेंसी की, दैट्स व्हाई वी वर कॉलिंग देम एज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स, ठीक है। लेकिन अब बोला गया है कि हमने ठीक है इंड्यूस करवा दिया, कौन से फैक्टर्स इनमें से गिवन ऑप्शंस में से नहीं प्रेजेंट थे, तो OCT4 था, अभी हमने देखा बिल्कुल था, सी जून ऐसा कोई आपने फैक्टर पढ़ा, हमने तो नहीं देखा, ठीक है, सी जून कहीं भी प्रेजेंट नहीं था, KLF4 बिल्कुल था, सी मिक वो भी था, ठीक है। ये कंपाइल है, यामानाका वाले ले लो चाहे थॉमसन वाले ले लो, लेकिन कंपाइल में से इनमें से भी सी जून जो था वो प्रेजेंट नहीं था, तो वही पूछा है, दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है, राइट। Here you can also see these were the Yamanaka, OCT4, SOX2, KLF4, CMYC, एंड थॉमसन में नैनोग और Lin28 एडिड थे, अदरवाइज बाकी OCT4, SOX2 कॉमन थे।
ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, अब अगर मैं स्टेम सेल्स की बात करूं, एक तो कॉन्सेप्ट इस पे इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स पे, इस पे आपके क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली वाला। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप प्रिपरेशन करोगे, जितने भी एक्सपेरिमेंट मेंशन्ड है उनको कभी स्किप मत करना। वाई? क्योंकि एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। आगे भी जब हम क्वेश्चंस डील करेंगे, एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट उठा के जो है वो आपसे क्वेश्चन पुट कर दिया गया है कि ये कैसे बेसिकली चीज हुई। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट आपने, जो भी एक्सपेरिमेंट है वो आपने स्किप नहीं करने हैं। So that was the answer of this question. नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द सर्टन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखी गई हैं। कौन सी फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी? ए स्टेटमेंट आपकी बोलती है all type of stem cells have the ability to give rise to a complete embryo. अभी हमने क्या बोला कि स्टेम सेल्स डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंसी। मतलब क्या है उनमें, कितना पोटेंशियल है बेसिकली। पोटेंशियल ऑफ व्हाट? पोटेंशियल ऑफ डिवाइडिंग। कितने टाइप ऑफ सेल्स में वो डिवाइड हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने उनको क्लासीफाई करा है, राइट? तो यहाँ पे क्या बोला है कि हर जितने भी स्टेम सेल्स है आपके पास, सबके सब जो है कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तब तो हमने पोटेंसी की बात ही क्यों कर रहे हैं? अगर ये जेन्युइन स्टेटमेंट है तब तो पोटेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। जब सारे के सारे जो है कंप्लीट, तब तो टोटल पोटेंशियल है सबके पास, तब उनकी डिवीजन ही नहीं होनी चाहिए, बट होती है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आर दोज whose commitment is limited to a relatively small subset of all possible cell types. बिल्कुल करेक्ट है। जो आपके मल्टीपोटेंट, इनको हमने और क्या बोला था? इनको हमने बोला था दे आर नोन एज द एडल्ट स्टेम सेल्स। ठीक है, जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं उनका एक रिलेटिवली स्मॉल सबसेट ऑफ सेल्स बनाएंगे। वो सब कुछ नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक ही लीनिएज में डिवाइड होंगे, स्मॉल सबसेट ऑफ सेल्स बनाएंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे पूछा क्या गया है? करेक्ट ही पूछा गया है, तो बी हमारी यहां से हो जाती है। अब यहाँ पे भी देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप जल्दी जो है अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे? अब देखो, बी स्टेटमेंट यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 3, 4 ऑप्शन आपको देखने की ही नीड नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ए, बी, डी और ई बचा, मतलब सी जो है वो भी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, वो भी आपको नीड नहीं है देखने की। तो ये कुछ स्मार्ट टेक्निक्स, ट्रिक्स होती हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, पेपर में, एग्जाम में अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हो। अदरवाइज यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन, देन यू हैव टू चूज एंड सेलेक्ट कि कौन सी है। लेकिन स्मार्ट जो है वो वहां पे आपको कुछ प्ले करना पड़ता है कि यहाँ पे फटाफट से देखा, एलिमिनेशन किया कि ये तो है ही नहीं। अब आपको क्या है, ओनली आपको 2 ही स्टेटमेंट देखनी है, दैट इज डी एंड ई। ठीक है, लेकिन अभी हमें कॉन्सेप्ट समझना है, तो हम सीवी देख लेते हैं कि क्या इसमें क्या गलती है। Stem cell niches allow controlled self renewal and also survival of the cells that leave the niche. अब हमने क्या बात करी थी, जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल्स 2 सेल्स में डिवाइड होगा, 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक अपने जैसा ही बनाएगा, स्टेम सेल ही बनाया, तो स्टेम सेल नीश। नीश क्या है? ऐसा समझिए, ऐसे एक एरिया है, पूल है, जहां पे ये सारे स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, वहीं पे डिवीजन हो रही है। एंड नीश का क्या बेसिक फंक्शन है? इनकी स्टेमनेस को मेंटेन करके रखना, मींस इनको इन्हीं की उसी डिफरेंशिएट अनडिफरेंशिएटेड वाली स्टेट में रखना, मींस उनको डिवीजन की प्रॉपर्टी उनमें एज इट इज रखना। दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ नीश। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो नीश है उसका एक तो क्या करती है वो, कंट्रोल्ड सेल्फ रिन्यूअल। कंट्रोल्ड सेल्फ रिन्यूअल मतलब जहां पे नीड है वहां पे सेल्फ रिन्यूअल होगा, जहां नहीं है वहां नहीं होगा। बट नहीं, हमने क्या देखा, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल। सेल्फ रिन्यूअल तो हर एक स्टेम सेल में होगा ही होगा। एंड यहाँ पे क्या बोला है, दैट उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ से जो न्यू डॉटर सेल निकला, जो कि फर्दर चल के फंक्शन गेन करेगा, तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप बोल सकते हो कौन इसको कंट्रोल करता है, स्टेम सेल नीश, ये भी सर्वाइव करेगा। बट ये तो उसके हाथ में नहीं है, वो जाके जो है फर्दर फंक्शन गेन कर रहा है। अगर वो सर्वाइव करता है, नहीं करता है, that is not controlled by the stem cell niche. That's why it is also incorrect. Next हम बात करते हैं, the pluripotency of stem cells in an embryo is essentially maintained by FGF8 nanog TGF beta. देखो, प्लूरिपोटेंसी अभी हमने देखा कौन मेंटेन करके रखता है, तो एफ नैनोग बिल्कुल है,
उसके बाद TGF बीटा, ये ऐसा कुछ फैक्टर हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, इसको हम होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट FGF का रोल हमने अभी नहीं देखा, लेकिन FGF का रोल आता है। FGF का रोल कहाँ आता है, जितने भी आपके जैसे फैक्टर्स हैं, OCT4 है, SOX2 है, NANOG है, उनको रेगुलेट करने में इसका रोल आता है FGF8 का। मींस प्लूरिपोटेंसी में इसका भी रोल जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, दोनों फैक्टर्स आ गए, मेंटेन कर रहे हैं, बट TGF बीटा जो है उसका कोई भी रोल यहाँ पे नहीं देखने को मिलता इन केस ऑफ प्लूरिपोटेंसी। सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हो गई तो यहाँ से भी आपका एलिमिनेशन से ये ऑप्शन सही हो जाती है। लेकिन ई स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं। ई स्टेटमेंट आपकी बोलती है adult cells may be reprogrammed to gain pluripotency by modifying the following genes OCT34 SOX2 c-MYC KLF4। बिल्कुल करेक्ट है। अभी अभी हमने देखा that अगर आप adult stem cells में इनको इंट्रोड्यूस करवाओगे वो कैसे बन जाएंगे, they will behave as a pluripotent cells। so B and E जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 जो है that is your correct option। ठीक है, यहां से ऑप्शन 2 जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन बन जाती है। आई होप क्लियर है चीजें, एक एक स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है व्हाई इट इज नॉट करेक्ट एंड व्हाई इट इज करेक्ट। सो एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है, बात के लिए एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए रखी गई है, व्हाई ए इज इनकरेक्ट, व्हाई बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट वाला बेसिकली जो है उसकी एक्सप्लेनेशन, करेक्ट है वो तो करेक्ट है ही, ठीक है, वो तो फैक्ट हमने पढ़े हैं, बट व्हाई दीज आर इनकरेक्ट वो भी आपके लिए रखी। Now moving on to the next question, the genes that have been used for reprogramming somatic cells of an adult mammal to stem cells are called induced pluripotent stem cells। उनको हम iPSCs बोलते हैं, right? And they are KLF4, SOX2, OCT4, c-MYC। ये आपका CSIR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑलरेडी आ चुका है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पार्ट बी। अब देखो पार्ट बी में आपके डायरेक्ट जो है वो पूछा जाता है कि बताइए क्या है, ये सारे फैक्टर्स जो है ये इंड्यूस कर रहे हैं, प्लूरिपोटेंसी कर रहे हैं, बट व्हाट आर दीज, क्या ये इनको हम बोल सकते हैं, आर दे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, या फिर बोथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, या फिर शेफ्रॉन प्रोटीन्स, या फिर ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये कौन से फैक्टर्स होते हैं आपके, ये होते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आपके चारों के चारों, या फिर आपके आप बोल सकते हो यामानाका है, या फिर आपके थॉमसन है, लेकिन कैसे है ये है आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ऑप्शन ए जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है। सो देखो कितना डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, लेकिन जिसको पता होगा, जिसने लाइन टू लाइन पढ़ी होगी चीजें कि दे आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, वही कर पाएगा। सिर्फ नाम याद नहीं रखना, उनकी बेसिक क्या है, उनका नेचर क्या है वो भी याद रखना है, दैट दे आर वेदर दे आर ग्रोथ फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सो these were all are the basically transcription factors। next क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट मैमेलियन डेवलपमेंट। मैमल्स के डेवलपमेंट के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स जो थी वो दी गई हैं। स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है जाइगोट इज अ टोटिपोटेंट स्टेम सेल। इट इज आल्सो CSIR नेट PYQ, ये भी ऑलरेडी आ चुका है आपके क्वेश्चन पेपर में, ऑलरेडी पहले वाले ईयर्स में आ चुका है। सो यहाँ से अब देखो, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन आपने न्यू करे जो कि नहीं आए हैं, वहां से आपको आइडिया हुआ वो आ सकते हैं उस टाइप के, एंड यहाँ से आपको आइडिया होगा कि ऐसे आ चुके हैं, तो ये भी पैटर्न जो है वो रिपीट हो सकता है। ये आपका पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट सी में आपके ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। सो आपका क्वेश्चन क्या है, दैट जाइगोट इज अ टोटिपोटेंट स्टेम सेल। अब देखो यहाँ पे क्या था, जब भी ये वाला एग्जाम हुआ था तो सब बच्चे जो थे ए को करेक्ट करके आए थे, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। व्हाई, क्योंकि अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि जाइगोट जो है वो क्या बनाता है, वो तो पूरा का पूरा आपका ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है, जाइगोट से ही क्या बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ट्रू है ना। लेकिन यहाँ पे ये भी ठीक है कि वो क्या कैसा है, वो टोटिपोटेंट है, मतलब उसके पास टोटल पोटेंशियल है टू फॉर्म, वही बोला ना हमने कि कोई ऐसा सेल जिसके पास टोटल पोटेंशियल होता है कि वो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बना सकता है, तो दैट इज जाइगोट। लेकिन यहाँ पे देखो कितना स्मार्टली जो है वो आपसे क्वेश्चन पुट किया गया है, दैट टोटिपोटेंट स्टेम सेल। सिर्फ एक वर्ड, पूरी स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ एक वर्ड जो है दैट इज इनकरेक्ट। और कैसे इनकरेक्ट है, दैट जाइगोट अगर स्टेम सेल होता तब तो वो क्या करता, फर्दर डिफरेंशिएट करके एक तो अपने जैसा बनाता रहता,
मतलब अगर उसने 2 सेल बनाए तो एक तो जाइगोट ही बनाया, दूसरे में वो फर्दर जो था वो बनाता, फिर से ये जाइगोट बनाता और ऐसे बनाता। तो ऐसे डिवीजन तो जाइगोट की नहीं चलती। सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी जो है वो जाइगोट में नहीं होती। सो यहाँ पे बेसिकली होना क्या चाहिए था, जाइगोट इज अ टोटीपोटेंट सेल, जाइगोट इज नॉट अ स्टेम सेल। ठीक है, अगर यहाँ पे टोटीपोटेंट सेल ही होता तब ये ऑप्शन आपकी करेक्ट होती, लेकिन यहाँ पे स्टेम सेल की वजह से ये ऑप्शन आपकी गलत है। जो कि देखो कितना ज्यादा जो है आपको स्मार्टली भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स जो है उसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। नाउ बी अगर हम स्टेटमेंट देखें, सेल्स ऑफ इनर सेल मास आर सेल्ड टू बी प्लूरिपोटेंट। अब अगर ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो यहाँ पे आपका एक सेल मास ऑफ सेल्स थे, दे आर नोन एज आईसीएम। तो इसमें हमने पढ़ा था जो आईसीएम है वो फर्दर क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, और बाहर वाली लेयर थी दैट इज नोन एज द ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्टोसिस्ट का बेसिकली स्ट्रक्चर है ये ट्रोफोब्लास्ट, एंड बीच में कैविटी थी दैट वाज ब्लास्टोसील। अब यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट क्या कर रही थी, ये बना रही थी आपके एक नॉन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पोर्शन थे बेसिकली आपके प्लेसेंटा एंड ऑल, वो ये बना रही थी, एंड एम्ब्रियो वाला पोर्शन आईसीएम। मींस हम प्लूरिपोटेंट को क्या बोलते हैं कि वो सिर्फ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, बाकी पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो एम्ब्रियो जो है बेसिकली वो बना सकते हैं। सो आईसीएम जो है दैट आर द प्लूरिपोटेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, the three regulatory transcription factors OCT4, NANOG, SOX2 help maintain pluripotency of inner cell mass. ये जो है ये मेंटेन करते हैं, दैट इज OCT4, SOX2, NANOG, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स का ही कॉम्बिनेशन पूछा गया है, तो बी और सी जो है वो हमारा करेक्ट। वैसे ही आंसर आ गया, लेकिन डी को भी देख लेते हैं। वैसे हमारा ऑप्शन यहाँ से आंसर जो है वो 2 करेक्ट हो गई, लेकिन वाई डी इज इनकरेक्ट, CDX2 अप रेगुलेट्स OCT4 एंड NANOG। यहाँ पे देखो अप रेगुलेट बोला है, अप रेगुलेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा डाउन रेगुलेट। ठीक है, CDX4 क्या करता है, इनको डाउन रेगुलेट करता है। जब भी यहाँ पे क्या होता है कि OCT4 है उसको ब्लॉक करेगा CDX2, मतलब जहां पे OCT4 नैनो होंगे, अब OCT4 बेसिकली होगा, वहां पे CDX2 नहीं होगा, जहां पे CDX2 होगा वहां पे आपका OCT4 नहीं होगा, एंड OCT4 फिर रेगुलेट करता है नैनो को। ठीक है, तो दैट इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन 2 यहां से हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाती है, ऑप्शन 2। नाउ हियर यू कैन सी ए इज इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि जाइगोट जो है दैट इज अ टोटीपोटेंट सेल नॉट अ स्टेम सेल। फर्स्ट बी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी क्यों इनकरेक्ट है, अब यहाँ पे देखो OCT4 है, ये किसको ब्लॉक कर रहा है, CDX2 एंड वाइस वर्सा। CDX2 जो है दैट इज ब्लॉकिंग द OCT4, ये एक दूसरे को डाउन रेगुलेट करते हैं, ये एंटागोनिस्ट हैं, दे आर नॉट अप रेगुलेटिंग ईच अदर। OCT4 जो है वो फर्दर नैनो को फिर रेगुलेट करता है, वहां पे ये सही होता, लेकिन OCT4 CDX2 आपस में नहीं करते, सो दैट्स व्हाई दैट वाज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए मेंशन्ड है। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट आर द थॉमसन फैक्टर्स यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली पूछा है कौन से 2 फैक्टर्स थे ना, एक थे आपके यामानाका और एक थे थॉमसन। दोनों में से किसी पे भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, बताइए। एंड ये सारे मैक्सिमम आपके पार्ट बी के हैं, पार्ट बी के डायरेक्ट आपसे जो पूछा जाता है। अब कौन से थे जो कि थॉमसन ने दिए थे, दे वर Lin28, SOX2, OCT4, NANOG, या फिर KLF4, SOX2, OCT4, NANOG, CMYC, SOX2, OCT4, NANOG, KLF4, CMYC, NANOG, SOX2। तो OCT4 एंड SOX2 वो तो थे ही थे, तो यहाँ पे OCT4 नहीं है, मींस दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं थॉमसन ने एक्स्ट्रा क्या दिए थे, SOX2, OCT4, ये तो दोनों में कंबाइंड थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा क्या दिए थे, दैट वाज Lin28 एंड NANOG। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, राइट। हियर यू कैन आल्सो सी थॉमसन ने कौन से दिए थे, they were the factors, यहाँ पे Lin28, ये Lin28 एंड along with these factors ये उन्होंने दिए थे, एंड इससे फिर प्लूरिपोटेंसी जो थी वो जनरेट की थी बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which of the following statements about stem cell is correct। स्टेम सेल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, you have to pick the correct one।
ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट 1 है आपकी, स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन कल्चर सिंस दे रिक्वायर अ डिस्टिंक्ट इन विवो माइक्रो एनवायरमेंट नोन एज निशेस। उसको हम कल्चर नहीं करते, स्टेम सेल्स को कल्चर नहीं कर सकते, बट ऐसा तो नहीं है, हम तो स्टेम सेल की कल्चरिंग जो है वो कर सकते हैं, इन विवो भी कर सकते हैं, सो दैट इज इनकरेक्ट। Next is during asymmetrical stem cell division, only one of the daughter cell is retained as stem cell. करेक्ट है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपके एसिमेट्रिक स्टेम सेल डिवीजन हुई, ठीक है, एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक में क्या होता है, अब देखो दो डिविजन, ये कहां से क्वेश्चन उठ के आया है, जहां से आपकी स्टेम सेल कितने टाइप से डिवाइड करता है, सिमेट्री बेसिकली। तो स्टेम सेल जो है वो आपका ऐसे भी हो सकता है सिमेट्रिकल डिवीजन, मतलब दोनों स्टेम सेल ही बनाए या फिर दोनों जो है वो डॉटर सेल ही बनाए, ठीक है, दो सेल में डिवाइड होगा, दोनों डॉटर बनाए, दोनों स्टेम बनाए इस स्टेम सेल ने, दैट इज सिमेट्रिकल डिवीजन। वाई सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों जो है वो एक जैसे बना रहे हैं, दैट्स वाई कैसे हैं, सिमेट्रिकल है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब एसिमेट्रिकल होती है, नाउ एसिमेट्रिकल में क्या होगा, एक अपने जैसा बनाएगा और एक जो होगा वो डॉटर सेल डिफरेंशिएटेड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ओनली वन ऑफ द डॉटर सेल इज रिटेन्ड एट स्टेम सेल, बिल्कुल करेक्ट है, एक ही जो है वो स्टेम सेल की तरह रहता है, दूसरा फंक्शन गेन करके फर्दर फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, सो दैट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट आपकी है, स्टेम सेल डिराइव्ड ट्रांस एम्पलीफाइंग सेल्स आर डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब यहाँ पे देखो दे आर डिफरेंशिएटेड, बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे, स्टेम सेल्स जो हैं दे आर द अनडिफरेंशिएटेड which retain the capacity to divide further। अब जो डिफरेंशिएटेड है उनके पास तो डिवाइड होने की कैपेसिटी रहती नहीं है ना, अनडिफरेंशिएटेड के पास कैपेसिटी होती है, जो डिफरेंशिएटेड हो गया उन्होंने कैपेसिटी टू डिवाइड, दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बेसिकली, ठीक है, so that statement is incorrect। now फोर्थ को हम देखें, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स HCS जो है वो टोटीपोटेंट है, दे आर नॉट टोटीपोटेंट। अब जो हेमेटोपोइटिक है बेसिकली वो प्लूरीपोटेंट है और हेमेटोपोइटिक डॉटर सेल्स हैं वो आपके मल्टीपोटेंट है, ठीक है, सो दे आर नॉट टोटीपोटेंट। यहां से ये भी आपकी ऑप्शन गलत हो जाती है, तो ऑप्शन 2 जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 2। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे ही स्टेम सेल डिवाइड करता है तो आपकी सिर्फ एक ही सेल जो है डॉटर में से, ये दो डॉटर सेल बने एक ही स्टेम सेल होता है, बाकी दूसरा डिफरेंशिएट होके फर्दर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट थी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट स्टेम सेल एंड सेल पोटेंसी। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, कुछ आपने एक जो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी प्रैक्टिस करें, कुछ नए क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस करें। सो फॉर मोर सच वीडियोस आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, विच इज सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।